सुस्वागतम श्रोते हो वैसे ही प्रेक्षकों। आज मैंने आपको रसिक करके याद हाक नहीं दी, क्यों मालूम है? मुझे चाहिए सतर्क और जागरूक प्रेक्षक श्रोते। आज उस दिन हमने देखा था कि हम कैसे फंसते, आप बैल मुझे मार करके अपने पैर पर कुड़ाड़े मारते। आज मैं इनसे राहुल जी से आपके पहचान करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में मैंने बोला था कि फैमिली डॉक्टर जैसा फैमिली एडवोकेट होना चाहिए। देखा, अभी मैं इनको कुछ क्वेश्चन पूछेगी तो हाँ, तो उनको मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर ऐसे होगा कि सोशल मीडिया नहीं तो पर्सनल कोई फंसता है तो पैसा वापस मिलने का कितना चांसेस रहता है? देखिए कैसा हुआ है ना, पैसा ये एक नया फ्रॉड है। आज साइबर फ्रॉड एक नया है हमारे लिए। इसमें पैसा मिलना, बहुत सारे सर्वर आउट ऑफ इंडिया बेस है जहाँ हमारा कंट्रोल नहीं है। आज भी हमारी सरकार और लोग काम कर रहे हैं, पुलिस मशीनरी काम कर रही है जिस पे हम उस पैसा वापस ले सके। जो इंडिया में बेस्ड सर्वर्स है उसमें हम अभी भी थोड़ा रिकवरी कर पा रहे हैं, बट उसमें भी है कि कितने जल्द टाइम पे आप रिपोर्ट कर सकते हो, कितने कम समय में आप उसको ब्लॉक कर सकते हो, या जो कॉल आया है या जो आपसे फ्रॉड हुआ है आप इंटीमेट पुलिस को या साइबर क्राइम को कर सकते हैं। वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, बाद में अगर मैं कंप्लेंट करूँ कि कोई भी कंप्लेंट करेगा तो पुलिस डिपार्टमेंट के इंक्वायरी में या फ्रॉड मिलने में कितना टाइम लग सकता है अंदाज से? अंदाजा नहीं, बट एटलीस्ट हमारे यहाँ पे अभी पुलिस मशीनरी हर एक गांव में या क्षेत्र में साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन एस्टेब्लिश किया हुआ है। जो पुलिस है इसी स्पेशलिस्ट के लिए बनाए गए हैं, इसी के लिए इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। बट आज भी वही है दिक्कत कि बहुत सारे सर्वर आउट ऑफ इंडिया है, कहीं हमारा एक्सेस नहीं है या हम उसको नहीं पहुंचा पा रहे हमारी प्रणाली को। बट यही है कि आप जितने जल्दी रिपोर्ट करोगे उतनी जल्दी फोर्स सक्षम हो जाएगी। वो आपके बैंक को इंटीमेट कर सकती है, आपका बैंक का बाकी पैसा बच सकता है। जो पैसा गया है बट आगे पैसा ना जाए उसके लिए हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं वो कार्ड्स को। लेकिन वो पैसे दूसरे अकाउंट में गया है, वहाँ से विड्रॉ होने के पहले ब्लॉक करना ज़रूरी है। अगर वहाँ से अब दूसरे ब्लॉक अकाउंट से पैसा विड्रॉ हो गया तो वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, उसके लिए क्या सिस्टम है? पुलिस करते हैं इसके कि लिए हम करते सिस्टम एक ही है। आप अपने बैंक को जितने जल्दी इंटीमेट करें, आपका बैंक सामने वाले बैंक जहाँ अकाउंट में पैसा गया उसको इंटीमेट करके वो ब्लॉक अकाउंट फ्रीज कर सकता है। हैं? ओके। वही एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए काम है। उससे जितने जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतने आगे वो प्रणाली बढ़ेगी। और सोचो पर्सनल को किसी ने फंसाया है, नहीं तो सोशल में, तो पर्सनल में जरा आइडेंटिफिकेशन जल्दी हो सकता है क्या? आइडेंटिफिकेशन जल्दी का जरूर नहीं है। कि कैसा होता है कि आज हम देख रहे हैं कि हम सुनते भी हैं बहुत सारे फेक सिम कार्ड या फेक नंबर्स या फेक वेबसाइट बनाए जाते हैं। हमको ये जानना है कि ये जो हम जब भी कोई साइट पे लॉगिन करते हैं या कोई फ़ोन नंबर से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, हम उसको पहले वेरीफाई कर ले अपने अच्छा, सोर्सेज से। सही है। वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है, पुलिस कंप्लेंट किया, अगर पुलिस को डिक्टेट हो गया कि यहाँ पर्टिकुलर अकाउंट से पैसा, अपना पैसा फंसाया जाए पैसे के लिए, तो बाद में कोर्ट में जाना, उसके लिए कितना अंदाज से टाइम लग सकता है? अब पैसा मिल इसके सकता है लिए क्या वापस? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक कंपेटेंट अथॉरिटी करके एक प्रणाली बनाई गई है जो एक छोटी समरी प्रोसीडिंग है, जिसमें वो कंपेटेंट अथॉरिटी ये भी चेक करती है कि हाँ कहीं गलती आपके बैंक से या आपके सर्विस प्रोवाइडर से तो नहीं हुई है। ओके। वहाँ हुई है तो वो पैसा आपको जल्दी से जल्दी मिल सकता है। कि ये प्रणाली बहुत ज़रूरी है कि कहाँ जब बात करें डेटा लीक होने की, सुना, वो तो बहुत ज़रूरी है वो हिसाब से। अभी इसके लिए अलर्टनेस जरूरी है, बराबर? जी ज़रूरी है, हाँ? बहुत ज़रूरी है। बरोबर। तो समझो, मैंने जैसे लास्ट एपिसोड में बोला, अपने बच्चों से नहीं तो कोई एडवोकेट, सीए, उसकी सलाह लेनी आवश्यक है। सलाह लेना आवश्यक है। इससे ज़्यादा खुद भी सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है कि हम किस मोड पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। आज हम बहुत सारे देखते हैं छोटी सी जो वेबसाइट्स हैं जो बोलते हैं कि हम आपको ये बेच दो, सामान बेच दूँ, उसके ऊपर बहुत कुछ होता है। बट हम सामने वाले बायर को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। वो आप बोलेगा आपको 1-2 रुपया ट्रांसफ़र कर दो, मैं आपको सामान के पैसे दूंगा। बट ये चीज़ को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आप किससे ट्रांजैक्शन कर रहे हो। हर एक चीज़ आप ऑनलाइन मोड पे नहीं कर सकते हो। आपको ऑफलाइन मोड पे जाके एक्चुअली पर्सन को मिलना बहुत ज़रूरी है। वो मेन है।
अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ बीच में। अगर किसी ने पराये की मदद ली और पराये ने फंसाया, ये उसके सलाह से बुजुर्ग लोग पैसा रिटायरमेंट के बाद लगते हैं। रिटायरमेंट के बाद उनको पता है, कभी चलता है 1 साल के बाद कि मैं फंस गया, बाद में वो पुलिस के पास जाते हैं। इसमें टाइम कितना खर्चा होता है? नहीं, इसी के लिए है ना कि आप रिटायरमेंट के हैं या पैसे फंड है, इसी के लिए क्या है, आपको अपना अलर्टनेस ज़रूरी है। आपके पास मोबाइल पे आपके बैंक के रेगुलर मैसेजेस आ रहे हैं, अपडेट आ रही है, आप नहीं आ रहे हैं तो आप जाके बैंक में वेरीफाई कर सकते हो। हाँ, कुछ चीज़ों में मैं भी मानता हूँ कि सीनियर सिटीजन है, जा नहीं सकते हैं या किसी की हेल्प ले सकते हैं, बट ऐसे इसमें बहुत सारे बैंक के भी से लोग हैं जो खुद घर पे आके वेरीफाई करते हैं। हाँ, वो भी आप ज़रूरी है। जैसे आज कोई बैंक जैसे कभी बैंक मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर आप घर पे बुला के वो वेरीफाई करा सकते हो। वो एक मानना करूँगा, कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन को भी ये चीज़ को, टेक्नोलॉजी को अपनाना ज़रूरी हो जाएगा अभी, कि इसी के बेस पे हम चल रहे हैं। सही है। हमारा फ़ोन हमारी एक आइडेंटिटी बन चुका है। अभी मुझे एक पता है, रिटायरमेंट वाला आदमी अगर बेड रिडन होगा तो बैंक वाले यहाँ आके पेंशन देते हैं, घर में आके। मीन्स वो आदमी बैंक वाला है, ये अपने को पक्का मालूम होता है। जी, आपका सही है एकदम पॉइंट कि ऐसे लोगों से वेरीफाई करो। हाँ, वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। सेकेंडली आपका खुद का सतर्क होना ज़रूरी है। आप जिसे ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कितना पैसा दे रहे हो, आप अपने डिटेल्स, पासवर्ड्स, पिन नंबर्स जो बैंक के, हाँ, आप ये किसी बात को सही है। ओपनली डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो। टाइम टू टाइम आप ये करो कि एटलीस्ट हर 4 महीने में, 2 महीने में चेंज करो उस पासवर्ड को या पिन नंबर को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आपके आप ऐसा कर सकते पेटीएम हैं क्या? है, जीपे है, उसमें नंबर्स आपके आप चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कर सकते हैं? जरूर कर सकते हो, आप खुद के एंड से ही कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी दूसरे की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वो आप बोले वैसे एटीएम में भी ऐसा होता है, पैसा निकाला इन्वेस्टमेंट के लिए तो लोग देखते हैं कि इतना इतना पैसा निकाला, जी, तो वो याद रखना चाहिए। साथ में अपने लड़के को या किसी को, अपना यंग जनरेशन का कोई भी लेके जाना चाहिए। बराबर है। वो आप पे निर्भर करता है। यंग जनरेशन कोई, अभी बहुत जगह पे होता है यंग जनरेशन कोई सपोर्ट होता नहीं है, अकेले रहे हैं, तो वो टाइम पे उसी के लिए क्या है कि क्या बहुत जगह पे हम होते हैं कि हम याद रखने के लिए पासवर्ड नंबर लिख के रख देते हैं या हाँ। पासवर्ड किसी के सामने खोलते हैं। खोलते वो तो वो होता ही है। चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। वो एटीएम में जाएंगे तो मेरे जैसा हाथ पकड़ने के लिए कोई आता है, मशीन के नज़दीक ला के खड़ा करता है, तब भी मेरे हाथ में रहता है, या तो कैशियर के पास चेक स्लिप कितना मैं निकाल रही हूँ, नहीं तो एटीएम का पासवर्ड हाथ में पकड़ के मैं जाती हूँ लिख के। तो वही ऐसे वक्त पे इसीलिए रीज़न है कि आप अपना एटीएम का पासवर्ड एटलीस्ट हर 2 ट्रांजेक्शन या 4 ट्रांजेक्शन 5 ट्रांजेक्शन के बाद चेंज करते रहे। वो एक ज़रूरी होता है कि एटलीस्ट तभी आपको सतर्कता बनी रहेगी। ये पॉइंट बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा कि हम चेंज कर सकते हैं। बराबर है, सोचने की बात है। सही है, ये सलाह सब कोई याद रखेंगे, क्योंकि एक एडवोकेट में दिया हुआ सलाह है कि हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होता कि हम चेंज कर सकते, इजीली हो सकता है। तो ये हमेशा सब लोग याद रखो कि इन्होंने जैसे बोला 4-5 महीनों में या 6 महीने में एटलीस्ट आप पासवर्ड आपके चेंज करते रहिए। अब आपके अकाउंट स्टेटमेंट या बैंक अकाउंट्स के साथ हमेशा अपडेट रहिए कि क्या हो रहा है। आपके अकाउंट में कोई दूसरा फेरबदल नहीं कर रहा है या कहीं कम ज़्यादा पैसे हो रहे हैं या कहीं पे आपके ऐसे लग रहा है कि पैसे आपके कट रहे हैं या कई रीज़न की वजह से आपका कोई डेबिट हुआ है, तो एटलीस्ट आप वेरीफाई कर लीजिए। अभी मेरे एक फ्रेंड के अकाउंट में कुछ पैसा आया था, 1,000 या 1,500, तो उसने कुछ नहीं, अच्छा हो गया करके चुप बैठी। बाद में बहुत स्कैम हो गया था, ये उल्टा हो गया। नहीं, ये एक नया स्कैम अभी चल रहा है। वो बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन या यंग जनरेशन को भी टारगेट करते हैं, अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और बोलते हैं अरे मैंने गलती से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है 1,000 रुपया 500 रुपया, आप मुझे रिट्रांसफ़र कर दीजिए, और रिट्रांसफ़र के लिए पिन आता है। बट एक सब समझिए, रिट्रांसफ़र करने के लिए आपको पिन की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई जो अकाउंट नंबर दिया है उसमें ही आपके अकाउंट से ट्रांसफ़र करना है। उसके लिए आपको लिंक या कोई पेज पे के स्कैन नहीं करना है। अगर आप जैसे कोई पेटीएम यूज़ कर रहे हैं या जीपे यूज़ कर रहे हैं, तो वो बंदे का जो नंबर है या अकाउंट डिटेल्स है उससे को आपको ट्रांसफ़र करना है।
सेफ साइड के लिए आप यही मांग सकते हैं कि जिसने भी आपके अकाउंट से ट्रांसफ़र किया आप उसको बोलिए आप मेरे को आपका अकाउंट डिटेल दे दीजिए, आप उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। अगर आपके पास ऑनलाइन सुविधा नहीं आप है तो आप बोल सकते हो कि मैं फलाना बैंक का डिटेल दीजिए, आप बैंक में जाके आप कैश या चेक डिपॉजिट कर सकते हो। और ये सब के लिए पहले ही अलर्ट रहना जरूरी है। बाद में रिटायर्ड के बाद 2 साल के बाद मालूम पड़ता है कि अरे बाप रे मैं फंस गया, तो वो बुढ़ापे में आपके कोर्ट की कचहरी के चक्कर लगाना बहुत मुश्किल रहेगा। बुढ़ापा हो या जवानी हो, जो भी हो, कोर्ट की कचहरी कोई नहीं काटना चाहता है, कोर्ट की दहलीज कोई पार नहीं करना चाहता है। ये एक हमारे इसमें कहा गया है, कोर्ट की दहलीज पे नहीं जाना चाहिए। बट आज सतर्कता से हमारा उसका पैसा लेने के लिए अगर कहीं फ्रॉड हुआ है किसी का, वो करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप ये फ्रॉड वालों को बढ़ावा दे रहे हो। आपको जो भी आपके गलती हुई आप उसको रिपोर्ट करना और प्रणाली को यूज़ करना ज़रूरी है। यही पॉइंट आपका सही है। और दूसरा मुझे लगता है, अगर मैं इधर यूट्यूब में बोल रही हूँ, वैसे किसी का अगर फंस गया तो छुपा के मत रखो, 4 लोगों को बोलो मेरे बारे में ऐसा हो गया, तो कम से कम बाकी लोग अलर्ट रहेंगे। वही होता ना कि कई होता हम ये सोचते कि हमारे दोस्तों को बोलूँगा, दोस्त मेरे पे हंसेंगे, तो यार ये तो कोई इतना सा नहीं मालूम पड़ा। आज ये नहीं, आज ये स्कैम में आज ऐसे नहीं आम लोग ही, एडवोकेट लोग की भी हुई है, डॉक्टर लोग भी फंसे हुए, बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे भी फंसे। तो ये अलर्टनेस की है, कभी कभी मिस जजमेंट हो जाता है, घाई के हो जाता है कभी कभी। लालच होता इसके है। लिए आपको रिपोर्ट करना ज़रूरी है जो आपके साथ गलत हुआ है। अब एक सिंपल आप रास्ते पे जा रहे हो, आपको चोरी हुई हो तो आप पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करोगे, तो ये भी एक चोरी है, बट अलग तरीके की चोरी है। थोड़ा सा लगता है हम फंस गए तो क्यों लोगों को बोलने का, ये गलत है। कम से कम अपने अनुभव से 10 लोग अलर्ट हो जाएंगे, ये एक समाज करे करो कम से कम। तो ये बराबर है। अब हमने बीच में थोड़े महीनों पहले एक क्लिप देखी थी जो एक वेबसाइट के बारे में थी, जो एक्सचेंज में आपको सामान बेचते हैं। तो वो आदमी ने फ्रॉड को पकड़ लिया। उन्होंने ये पूछा फ्रॉड को कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप क्या मिलता है। तो वो उसने रिप्लाई किया उसको कि अगर आप नहीं फंसे तो कोई दूसरा फंसेगा। तो आप ये सोचो कि इनको डर नहीं है, बिकॉज इनको ये लगता है कि हम सिम कार्ड है या आपका वेबसाइट है या नंबर्स है, फेक अकाउंट या फेक क्रिएट करने से। बट जब तक आप इसको रिपोर्ट नहीं करोगे तब तक ये चीज़ को चलता बढ़ावा मिलता रहेगा। अभी देखो मेरे नाना जी की अंगूठी मेस्मराइजेशन गई थी, वो मोडस ऑपरेटिव अभी तक चल रही है। अभी मेरे नाना जी में 60 साल में हो गया था। अभी आप ही काउंट करो, यही सेम जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बहुत बुद्धिमान है, वो बराबर आपको फंसाते। आप ऐसा मत समझो मैं एजुकेटेड हूँ, मुझे सब कुछ आता है। डोंट टेक इन ग्रांटेड टू आवरसेल्फ। 4 लोगों को पूछो, बाद में इन्वेस्ट करना। बराबर है। हमको अल्टीमेटली ये ध्यान रखना है कि आज हमारा पैसा है, हमको हमारे पैसे को प्रोटेक्ट करना है, हमारी डिटेल्स है उसको प्रोटेक्ट करना है। आज आपका डेटा मार्केट में ओपनली अवेलेबल हो जाता है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी जगह पे लीक होने के चांसेस हैं। इसी के लिए सतर्कता, और आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो ऑनलाइन किसके साथ कर रहे हो उसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बस मेन पॉइंट बराबर इन्होंने एनालिसिस करके आपको बोला। अभी मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो सतर्क लो, सावधान रहो, अपना पैसा सुरक्षित रखो। शाबाश, यही बस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।